आप हैं निष्कर्ष न्यूज के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तेजस्वी यादव ने गिरती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को वंदे भारत सीतामढ़ी से अयोध्या तक चलाने के लिए पत्र लिखा है। लेकिन कल जो सर्वे का काम बंद कर दिया गया, दिलीप जायसवाल भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता जो हैं वो पप्पू यादव के पिताजी जो हैं वो स्वर्ग सिधार गए हैं, तो उनके यहाँ गए थे पुछार करने के लिए। और जरा सा वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि बॉडी लैंग्वेज कैसे था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के कंधे के पीछे अपना हाथ पप्पू यादव ने रखा था, यानी कि उनके कंधे पर ही हाथ रखा था। दूसरी बात तो ये है कि सीधा राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह ने दिलीप जायसवाल को चैलेंज कर दिया कि आखिर क्यों रोकना पड़ा भू सर्वे का काम, जमीन के सर्वे का काम क्यों रोकना पड़ा है। क्योंकि इसमें भाजपा के कुछ विधायक जो हैं सम्मिलित हैं, जिन्होंने पैसे लेकर जमीनें तो बेची हैं लेकिन रजिस्ट्री अभी तक नहीं किया है। उसमें तमाम विधानसभा के नाम को भी उन्होंने गिनवा दिया है और इस पर ही हम बात करेंगे, सफाई लेंगे। हमारे साथ सुमित शशांक हैं, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता। क्या कहिएगा? सीधा चैलेंज है कि आपके विधायक भी भू सर्वे में सम्मिलित हैं जो नहीं होने देना चाहते हैं। देखिए, बिहार सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी भाजपा है, ये राजद का कहना है। देखिए, बिहार में भैंसों का भूसा लूट के अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में भरने वाले व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने बिहार का अपराधीकरण करवाया, बिहार में गुंडा राज, अपराधियों का राज और बिहार में भू माफियाकरण, बिहार में शिक्षा माफियाकरण, बिहार के लोगों का पलायन करवाने का काम अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव। तो उस पार्टी के नेता और उस पार्टी के जो लालू जी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने जो 8वीं पास और 9वीं फेल हैं, मैं उनको सीधा चैलेंज करता हूं कि उनको हिम्मत है तो वो आकर के डिबेट कर लें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से। तो वो तो डिबेट करेंगे नहीं। जब वो डिबेट करेंगे नहीं, वो भागते रहेंगे, ट्विटर बॉय बन के ट्वीट करते रहेंगे, तो वैसे लोगों की बातों पर क्या ध्यान देना। जो खुद ही गुंडा पार्टी चलाने वाले लोग हैं, अपराधियों की पार्टी चलाने वाले लोग हैं, उनके बहकावे में क्यों फंसना। राज्य के हितों के लिए हम काम करते हैं, लगातार बहुत से लोग आपको उकसाने का काम करते रहेंगे। लोगों का काम है उकसाना, हमारा काम है राज्य के संसाधनों को आगे बढ़ाना, राज्य के संसाधनों को के लिए काम करना। लोगों का काम है आरोप लगाना, हमारा काम है राज्य के लोगों के लिए काम करना। गुंडा पार्टी के लोगों पर क्या बयान देना। तो गुंडा पार्टी के लोग और गुंडा पार्टी के प्रवक्ताओं पे बयान से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि लालू जी के सुपुत्र में अगर हिम्मत है तो आकर के डिबेट कर ले भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से। सुमित जी, भू सर्वे का काम रोक देना पड़ा और ये पता था बिहार को कि बिहार में भू सर्वे यदि होगा तो एक तरीके से 1990 से 2005 का दशक लौटेगा और लौटने लगा। भू सर्वे के कारण गोलियां चल रही हैं, आपसी परिवारों में मतभेद हो रहा है। क्या इसको देखते हुए दिलीप जायसवाल ने ये सर्वे रोका है या भाजपा के कुछ एमएलए फंसते दिख रहे हैं, उसमें विस्पी के भी एमएलए हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक अफवाह तंत्र के द्वारा प्रायोजित तरीके से लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है कि भू सर्वे जो है उसको रोक दिया गया। आपको पूरी खबर देखने की आवश्यकता है और पूरे खबर का 3 महीने तक तो रोका है ना, समय दिया है। पूरे खबर को देखने की आवश्यकता है, पूरे खबर का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं। मैं क्रोधित नहीं हो रहा। दिलीप जायसवाल का तो बयान है कि 3 महीने के लिए ये समय दिया जा रहा है, ये रुकना ही कहा जाएगा। ना नाराज होने की आवश्यकता है, ना क्रोधित होने की आवश्यकता है। चीजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, खबरों को देखने की आवश्यकता है। अगर खबरों को देखेंगे तो खबरों का निष्कर्ष और सही तरीके से खबरों का मूल्यांकन करते हुए आप दिखाई देंगे। परंतु मुझे लगता है कि एक बार आपको खबरों को पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आप ही बता दीजिए क्या है वो बातों में बड़ा घुमाते हैं, आप टाल मटोल करते हैं, बताइए। राजद के लोगों के द्वारा लगातार प्रायोजित तरीके से इस तरीके का अफवाह तंत्र फैलाया जाता है। राजद एक अफवाह तंत्र पार्टी है, अपराधियों के तंत्र को बढ़ाने वाली पार्टी है, जिसने कहीं ना कहीं समाज का भू माफियाकरण किया और भू माफियाओं के द्वारा कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड पार्टी का नाम है राजद। तो राजद के लोगों को अगर सीधा संवाद करना है तो आकर के डिबेट कर सकते हैं। लालू जी के सुपुत्र ट्विटर पे डिबेट करते हैं क्योंकि वो सामने डिबेट कर नहीं सकते हैं, ढंग से तो बोलना आता नहीं है। लालू जी के बेटे नहीं होते तो प्लेटफॉर्म पे गीत गा के गुजारा नहीं होता। भू माफिया क्या भाजपा के नेताओं के पास जमीन नहीं है?
गिनती गिनाऊं मैं भी कि किसके पास कितनी जमीन है? मुझे लगता है कि आपको गिनाना चाहिए। हैं? नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे गिनाने मैं कागज ही दे दूंगा आपको। मुझे लगता किसके है कि पास आपको कितनी है, गिनाना चाहिए। किसके पास कितनी है वो छोड़िए। भू सर्वेक्षण जो रोका गया है, जिसमें टाइम दिया गया है, ये किस दबाव में दिया गया? मुझे लगता है कि आपको गिनाना चाहिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास बिहार के प्रत्येक जिले की बहुत सी जानकारी होगी। अगर आप अपने चैनल के माध्यम से मेरे संज्ञान में इस विषय को डालते हैं, जनता भी चाहेगी कि आपके विषय, आपके माध्यम से चीजों को जाने। लेकिन जो विषय मेरे पास है, जो मैं जानता हूं, कहीं ना कहीं मैं उकसावे में नहीं आता। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति और प्रवक्ता शांति से काम करेंगे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को पूरा कर पाएंगे, गरीबों के कल्याण के लिए काम कर पाएंगे, कहीं ना कहीं मूलभूत चीजों को हम देख पाएंगे। चीजों से भाग जाना, ये गधे के सर पर से सींग का गायब हो जाना, ये तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के पूरे परिवार का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। हम काम में ध्यान देते हैं, चाहे कितनी भी विषमताएं आए, कितनी भी चुनौतियां आए, चुनौतियों को पार करना ही भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आरोप लगते रहेंगे, आरोप का खंडन जो है वो लोग करते रहेंगे, लेकिन इसमें अगर किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचना चाहिए तो वो है समाज का, बिहार का अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति। तो अंतिम पायदान पे बैठे हुआ व्यक्ति अगर लाभान्वित हो जाएगा तो लाख चीजें सुनकर भी, लाख बातें सुनकर भी, लाख उपेक्षाएं सुनकर भी, लाख बदनामियां सह कर भी हम काम करते हैं किसके लिए? तो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, ना कि गुंडा पार्टी के लोगों के लिए। गुंडा पार्टी के लोग जेल जाने वाले हैं, इसलिए वो परेशान हैं, दुखी हैं, और गुंडा पार्टी का मुखिया तेजस्वी यादव आए दिन इस प्रकार की बातें करता है। चलिए, भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक ने कह दिया कि गुंडा पार्टी के नेता जेल जाने वाले हैं, और जेल भेजने के पीछे भी कौन सी साजिश चल रही है कि कैसे एक परिवार के तमाम लोगों को सजा दिलाकर उसे रोक दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए। ये भी सामने आ जाएगा जैसे जैसे राजनीति खुलेगी। लेकिन सुमित शशांक ने एक बात तो बड़ी सही कही कि भाजपा बदनामी लेकर भी चाहती है कि बिहार के अंतिम पायदान पर जो लोग बैठे हैं उनका विकास हो सके। अब देखना ये होगा कि निष्कर्ष क्या निकलता है, कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों का विकास होता है या कुछ नेता से लेकर अधिकारियों की जेब भरती है। इसका भी निष्कर्ष निश्चित तौर पर निकलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।